Hello everyone. Welcome back to our channel. Today we are going to discuss some very important questions for CBSE or other board from the chapter number 1, that is a real number. It is a part 1 of the video. So the topic will be rational and irrational. तो ये दो टॉपिक रहने वाले हैं आज की डेट में. लास्ट वीडियो के लास्ट में MCQs करेंगे हम, और वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर आता है हमारे पास 3 मार्क्स के अंदर, वो डिस्कस करेंगे. एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल डिस्कस MCQ. तो आई कैन श्योर कि इसके अलावा MCQ आपको जो करवाए जाएंगे वो आपके पास उसके अलावा MCQ नहीं आएंगे. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको हर बार पेपर में मिलता है, that to prove that root 3 is a irrational. तो यहाँ पर रूट 3 है, इट मे बी एनी नंबर, रूट 2, रूट 5, रूट 7, है ना, कुछ भी हो सकता है. बिफोर स्टार्टिंग दिस, तो आपको ये थ्योरम का रिजल्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या रिजल्ट है? इफ़ p डिवाइड्स a स्केयर, कि अगर p जो है कोई नंबर है जो a स्केयर को डिवाइड कर रहा है, देन p आल्सो डिवाइड्स a. तो सपोज इसका मतलब क्या है कि यार अगर 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है 4 के स्केयर को, ठीक है, हमें पता 4 का स्केयर 16 होता है, तो अगर 2 4 के स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो ये थ्योरम ये बोलती है तो जो 2 है 4 को भी डिवाइड करेगा. बस सिंपल सा है कि अगर कोई नंबर किसी के स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. ये हमें रिजल्ट याद रखना. तो स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्टिंग विद, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इररेशनल प्रूफ करना है. तो हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्राडिक्ट लेके चलते हैं. तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट रूट 3 इज ए rational number. So as we know that if it is a rational number, then we can write this as p by q where q not equal to 0 and p and q are co-prime. Co-prime का मतलब होता है नो कॉमन फैक्टर, जिसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, that is known as a co-prime. सो अब ये रूट 3 है तो स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं सो डेट रूट रिमूव हो जाए. तो रूट 3 इक्वल टू 3 हो गया. ये हो गया p स्केयर डिवाइडेड बाय q स्केयर, विच इम्प्लॉयज क्या करो, q स्केयर को ऊपर ले जाओ, 3 नीचे ले आओ. तो देखो अब ये मेरे पास बन गया p स्केयर डिवाइड बाय 3. तो यहाँ पे ये वही वाला रिजल्ट आ गया, डेट इज 3 डिवाइड्स p स्केयर, विच इम्प्लॉयज, अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था, अगर किसी के स्केयर को कर रहा है तो उसको नंबर को भी करेगा. सो 3 डिवाइड्स p आल्सो, 3p को भी डिवाइड करेगा. एंड वी नो डैट कि अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो वो मल्टीपल में होता है. जैसे ये 2 4 को डिवाइड करता है तो कैसे करता है यार, हमें पता है ये 2 इंटू 2 होता है ना, तभी ये 4 को डिवाइड करेगा, है ना, कोई ना कोई फैक्टर होगा. तो सिमिलरली 3 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो वी कैन राइट दिस एज p इक्वल टू 3 इंटू समथिंग. सो 3 इंटू कोई ना कोई फैक्टर होगा, 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा. सो पुट कर दो, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सो पुट कर दो यहाँ पे q स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी है 3c, सो डेट इज q स्क्वायर 9c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ये 3 से 3 कैंसिल. सो ये आ गया q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर. क्लियर? नाउ अब क्या करो, ये 3 को इसके नीचे ले आओ, क्या बन जाएगा, c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3. ये फिर से वही बन गया, 3 डिवाइड्स q स्क्वायर विच इम्प्लॉय अगेन 3 डिवाइड्स q. तो देखो अभी हमने क्या कर दिया, फर्स्ट हमने प्रूफ किया कि 3 जो है p को डिवाइड कर रहे हैं. सेकेंड हम ले आए 3 जो है किसको डिवाइड कर रहे हैं, q को. इसका मतलब 3 डिवाइड्स बोथ p एंड q, दोनों को डिवाइड कर रहा है. अगर दोनों को कर रहा है तो वो कॉमन फैक्टर हो गया. 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q. पर देखो एट द स्टार्टिंग हमने पढ़ा था कि p एंड q आर को प्राइम. तो को प्राइम होते, को प्राइम का मतलब हमने पढ़ा था कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा. बट एट द एंड हमने प्रूफ कर दिया कि इसका एक कॉमन फैक्टर है. क्लियर है? सो 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया.
तो हम लेट करके चले थे कि p जो है √3 जो है वो रैशनल है, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो √3 है वो क्या है, irrational. So that is our answer. Very important, very important. So this is a whole question, you can see. तो ऐसा √5 √7 कुछ भी ऐसा है तो हम उसको विद हेल्प ऑफ दिस प्रूव कर सकते हैं. सो बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आता है, हर बार आता है, डेफिनेटली इस साल भी आपको मिलेगा. सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. द सेकेंड क्वेश्चन अगेन इम्पोर्टेंट. तो इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आता है, चाहे वो ऊपर वाला आ जाए चाहे ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, सिंपली क्या कर लेना है, लेट कर लेना है अगेन rational. If it is rational, we can write this as in the form of p by q, q not equal to 0. अब आपने क्या करना है, यहाँ से इरेशनल पार्ट की वैल्यू निकालनी है. इन दोनों में से देखो इरेशनल √3 है, रूट वाला ही होता है इरेशनल, इसकी वैल्यू निकाल लो. सिंपली क्या करना है आपको, ये माइनस रूट ये इधर ही रहने दो, 7 उधर ले जाओ, -7 हो गया. ठीक है, तो मिस्टेक नहीं करनी, बस आराम से इसको उधर ले जाओ और इसको एलसीएम ले लो. क्यू विल द एलसीएम. ठीक है, अब ये -2 है, इसको भी दूसरी साइड ले जाओ. तो 1 बाय 1 स्टेप कर लो, गलती नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स आपको देने हैं इन दोनों क्वेश्चंस ने, तो मिस्टेक नहीं करनी. तो जब आप यहाँ तक कर लेंगे बस, अब आपको क्वेश्चन हो गया. हमें बताइए √3 क्या है, इरेशनल है, तो यहाँ लिख देंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल. अगर लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है, देयरफॉर जो हमारी सपोजिशन थी वो तो गलत होगी. अगर लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है, देयरफॉर जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या होगी, आल्सो इरेशनल हो जाएगी. देयरफॉर वी कैन राइट 7 - √3 इज इरेशनल, क्योंकि ये इरेशनल था और ये वाला पोर्शन क्या था, रैशनल, है ना. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इरेशनल किसके इक्वल हो जाए, रैशनल के इक्वल हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है. देयरफॉर अगर ये इरेशनल है तो ये भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा. अगेन जो अवर सपोजिशन थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगेन वो क्या हो गई, रोंग हो गई. तो हम लेट करके चले थे, डेट इज ये क्या है, रैशनल है. तो बट एट द एंड अगेन हमने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, इरेशनल है. तो ये दो क्वेश्चन है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एज इट इज आएंगे आपके पास. ठीक है, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. सो नाउ एज आई प्रॉमिस्ड कि लास्ट के अंदर हम कुछ इसके एमसीक्यू करेंगे विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट एमसीक्यू देखो, ये तो अभी हमने रिजल्ट ही पढ़ा था. इफ 3 डिवाइड्स के स्क्वायर, ये तो रिजल्ट पढ़ा था, थ्योरम पढ़ी थी अभी, कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो देन वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, डेट इज के डायरेक्टली. ये तो रिजल्ट है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि अगर 3 डिवाइड्स कर रहा है के स्क्वायर को तो देन 3 डिवाइड करेगा. इसका उल्टा भी आ सकता है पेपर में, कि अगर 3 जो है डिवाइड कर रहा है ना के को, तो देन 3 जो है के स्क्वायर को भी करेगा, के क्यूब को भी करेगा, के 4. उस केस में ऑल ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा आपके पास. सेकेंड न्यूमेरिकल 2√5 इज ए, तो ये क्वेश्चन अभी रीड किया था हमने. जब भी मेरे पास ये अंडर रूट वाली स्टेटमेंट आ जाए विच इज इरेशनल, तो ऑलवेज रिमेंबर कि मैं रैशनल में तो मैं साइन यूज कर रहा हूँ, रैशनल के लिए क्यू एंड इरेशनल के लिए क्यू कॉम्प्लीमेंट. तो रैशनल में चाहे आप इरेशनल को ऐड करो तब भी इरेशनल आएगा, रैशनल में इरेशनल को माइनस करो तब भी इरेशनल आएगा, रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करो तब भी इरेशनल आएगा. तो देखो ये रैशनल है, ये इरेशनल, इनको प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो ऑलवेज इट विल बी इरेशनल. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन.
देन थर्ड, दिस न्यूमेरिकल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है ऑलवेज. तो ऑलवेज रिमेंबर कि पाई इज इरेशनल. बस ये याद रखना है आपको कि पाई इज ऑलवेज इरेशनल. अगर पेपर में आपके पास आ जाए कि पाई इक्वल टू 22/7, देन आप लिखोगे देन इट इज रैशनल. तो ये दो MCQ हैं जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाई की वैल्यू रैशनल है कि इरेशनल. तो ऑलवेज रिमेंबर पाई इज ऑलवेज इरेशनल. पाई इरेशनल ही होता है ऑलवेज. लेकिन अगर पेपर में दे दे पाई की वैल्यू 22/7 दे दे, देन इट इज रैशनल. देन इट इज रैशनल. तो इन दिस क्वेश्चन गिवन है 7 पाई. तो पाई तो इरेशनल होता है एंड ऑलरेडी वी हैव स्टडीड कि भाई रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनली होगा ना. तो पाई इज इरेशनल. तो इरेशनल को मैं 7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो अगेन आंसर विल बी इरेशनल. क्लियर है. तो अगर पाई की वैल्यू 22/7 गिवन होगी देन ओनली यू विल से इट इज रैशनल, अदरवाइज इट इज इरेशनल. क्लियर है. तो ये याद रखना है. सेम ऐसे अगर पेपर में आ जाए, एक तो पाई इरेशनल होता है, एक ई एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको, ये भी इरेशनल होता है. ठीक है. तो ये ऑलवेज याद रखना. नेक्स्ट, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3. अब देखो रैशनल फाइंड आउट करना है तो इसमें MCQ के आंसर तो गिवन ही है. देखो इन चारों में से हमें एक सिर्फ डिसाइड ही करना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही है. ठीक है. 5 तो नहीं हो सकता, ये बात तो क्लियर है भाई. 5 तो इन दोनों के बीच में आता ही नहीं है. 5 तो वैसे ही गलत है, ये तो गलत हो गया. तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए √2 की वैल्यू हमें पता है 1.414 कुछ ऐसे चलती है और √3 की वैल्यू 1.73 सो ऑन अप टू. तो आपको क्या करना है, ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो इन दोनों के बीच में लाई करे. देखो यार 1 तो लाई नहीं करता इन दोनों के बीच में, ये भी गलत हो गया. 2/3 क्या होता है 0.6, ये भी इन दोनों के बीच में लाई नहीं करता. तो ओनली नंबर जो लाई करता है 3/2. ये तो बड़ा सिंपल सा था, इसको तो सॉल्व भी नहीं करना था आपको. सो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहा था, आपको सिर्फ ऑप्शन डिस्कार्ड करने थे, एलिमिनेट करने थे. 5 इन दोनों के बीच में आता ही नहीं है क्योंकि हमें तो इन दोनों के बीच में चाहिए ना. इन दोनों के बीच में 5 तो आता ही नहीं. 1 और 1.4 और 1.7 के बीच में 1 भी इन दोनों के बीच में नहीं आता. 2/3 0.666 से होता है, ये भी नहीं आता. 3/2 इज आंसर. अच्छा, अब सेम क्वेश्चन देखो, अब उसने पूछ लिया इरेशनल. तो जब भी आ जाए आपके पास दो नंबर के बीच में इरेशनल, सपोज A and B आर 2 नंबर्स, और आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है √AB. A and B आर अगर दो नंबर हैं, उन दोनों के बीच में आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो √AB हो जाएगा. तो देखो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नंबर क्या है √2, सेकेंड नंबर क्या है √3. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा √2 √3 दैट इज √6 दैट इज 6 रेज टू पावर 1/2 1/2 1/4. यहाँ पे सॉरी वहाँ पे 1/4 होगा आई गेस. So 6 raised to power 1/4. So that will be our answer. So these are the 5 MCQs on the base of rational and irrational only. तो ये 5 के 5 MCQs बड़े important है. And then there were 2 questions which we have discussed. So I hope you understand the video. So thank you everyone. So we'll meet you on the another video.